हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया चैप्टर। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लासा तथा मासा। तो देखिए, पिछला चैप्टर जो था हमारा संख्या पद्धति वाला वो समाप्त हो चुका है। अब नया चैप्टर आपका शुरू करेंगे हम मासा तथा लासा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चल सके। चलिए आगे देखिए, चैप्टर की शुरुआत है आपकी बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे हम। तो देखिए, बात आती है आपकी मासा तथा लासा। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि ये मासा और लासा क्या होते हैं। लासा मासा निकालने की तो बाद की बात है कि बाद में निकालें, कैसे निकाला जाता है लासा या मासा, लेकिन हमको पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि भाई मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात आती है आपकी अपवर्तक, फैक्टर या डिवाइजर। अपवर्तक जो होता है वो क्या होता है, फैक्टर जो होता है आपका होता क्या है, ये हमको अब समझना है पहले। तो देखिए ध्यान से, ये कहता है जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती हैं तो उन्हें ही दी हुई संख्या का अपवर्तक कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि भाई कोई भी ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे तो वो संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाएगी। तो चलिए आइए हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिए, जैसे कि हमने कह दिया 4 दे रखा है और ये 16 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। क्या कर देता है, ये 16 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है आपका। तो देखिए ध्यान से कि यहां पर जो अपवर्तक होगा वो क्या होगा, 4 जो है अपवर्तक होगा किसका होगा, 16 का। 16 का अपवर्तक क्या होगा, यहां पर 4 होगा। चलिए जैसे कि और हम ले लेते हैं, हमने ले लिया कि भाई 2 है, ये 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। किसको कर देता है, 18 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, क्या, 2। तो ये 2 जो है आपका अपवर्तक होगा किसका, 18 का। किसका अपवर्तक होगा, 18 का अपवर्तक होगा, क्या, 2 होगा। तो बात समझ में आपकी में आ गई होगी कि भाई ये क्या होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे कि मैंने लिया 9 और संख्या ले ली 27, तो 9 से 27 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जब पूरा पूरा विभाजित 9 से 27 हो गया तो ये 9 जो है 27 का क्या कहलाएगा, आपका अपवर्तक कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। तो ये जो है आपकी बात थी किसकी, अपवर्तक की। तो बात कंप्लीट हो जाती है हमारी कि भाई अपवर्तक क्या होते हैं। ये बात आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका समापवर्तक। समापवर्तक क्या है आपका भाई, कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवाइजर। या तो हम कहें इसको कॉमन फैक्टर या कहें हम इसको कॉमन डिवाइजर। तो देखिए ध्यान से कि भाई ये समापवर्तक होता क्या है। तो समझिए, जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती हैं तो विभाजक संख्याओं को विभाज्य संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। तो देखिए बात को समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ये कहता है कि भाई जो संख्याएं किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, तो देखिए संख्या आपकी कितनी भी हो सकती हैं और जो वो कह रहा है कि 2 हो या 2 से ज्यादा हो। जैसे कि मैंने ले लिया 2, 4, ठीक है, ये संख्या ले ली मैंने। एक और ले लीजिए, एक ले लिया मैंने आपका 8। ये संख्या मैंने आपके सामने ले ली। अब वो कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं 2 संख्याओं को या 2 से अधिक संख्याओं को। तो जैसे कि मैंने लिया 24 ले लिया एक, और एक ले लिया मैंने आपका 48। क्या ले लिया, 48। ये 2 संख्या मैंने ले ली। तो देखिए ये दोनों संख्याएं जो हैं, देखिए 2 का भाग लगाओगे
24 में भी चला जाएगा, 48 में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 का भाग लगाओगे 24 में भी जाएगा और 48 में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 8 का भाग लगाओगे 24 में भी जाएगा और 48 में भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एक संख्या इसमें से ले ली, इस संख्या का इन दोनों संख्याओं में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अर्थात ये पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही हैं। अगर पूरी पूरी कटती हैं आपकी 2 से ये संख्याएं, तो क्या होगा, इन संख्याओं का समापवर्तक क्या होगा आपका, 2 होगा। 2 जो है आपका वो क्या कहलाएगा, आपका समापवर्तक कहलाएगा, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। कॉमन का मतलब दोनों में क्या होगा, आपका एक जैसा होगा कि भाई 2 से ये भी कट गया, 2 से ये भी कट गया, तो क्या कहलाएगा आपका कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं इसको, या समापवर्तक। 4 जो है इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, आपका समापवर्तक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से दोनों संख्याएं डिवाइडेबल हैं, ठीक है, पूरी पूरी कटती हैं। 8 है आपका, 8 से भी ये संख्या दोनों पूरी कट रही है, आपकी कट रही है, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई ये जो है आपके इन संख्याओं के 24 और 48 के 2, 4, 8 क्या हैं, समापवर्तक हैं, अर्थात कॉमन फैक्टर हैं आपके, क्या है, कॉमन फैक्टर हैं आपके। तो बात समझ में आपकी में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए देखिए, आता है आपका महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखिए ये क्या होता है, अगर आपकी समझ में अपवर्तक और समापवर्तक आ गए तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी कि ये क्या है। तो देखिए ध्यान से क्या कहता है ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं का मासा कहलाती है। तो बात तो यही है, कौन सी वाली, समापवर्तक वाली, लेकिन इसमें एक चीज उसने कह दिया, महत्तम। महत्तम माने बड़े से बड़ा, इंग्लिश में देखिए हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन फैक्टर हमने आपको यहां पर बता दिया कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। तो सिर्फ यहां पर क्या लेना है कि भाई फैक्टर कॉमन ही है, लेकिन उसमें से लेना कौन सा है, सबसे बड़ा वाला। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 18 और 24, 2 संख्या हमने ले ली। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपका 2 का भाग जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा। चलिए हम 2 संख्या ले लेते हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हम, ठीक है, ये संख्या हमने ले ली। तो देखिए 2 का और 6 का भाग दोनों संख्या में चला जाएगा। 2 को देखते हैं कि भाई इनका दोनों भाग चला जाएगा, 6 को देखते हैं 6 का भी दोनों भाग चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, पूरी पूरी कट जाएंगी। तो बात आती है महत्तम समापवर्तक की। अब हमें समापवर्तक तो है ही हैं दोनों, 2 और 6 क्या है, समापवर्तक हैं, लेकिन इनमें से लेना है महत्तम। महत्तम मतलब बड़ा वाला। तो बड़ा कौन सा है, 6 है। कितना है बड़ा, 6 है। तो ये जो 6 जो है आपका, इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मासा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई मासा क्या होता है। तो अब इनको निकालने की अलग अलग विधियां हैं, उन विधियों को हम आगे सीखेंगे कि भाई मासा कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे, चलिए देखिए, अब हम सीखते हैं HCF निकालना, ठीक है। और हम मासा निकालेंगे, मासा निकालना सीखेंगे। तो पहली जो विधि सीखेंगे, हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। कौन सी सीखेंगे, गुणनखंड विधि, ठीक है। इस विधि से हम मासा निकालेंगे यहां पर। तो देखिए, जैसे कि मैंने संख्या ले ली आपकी 24 और एक ले ली 18। चलिए इनके फैक्टर कर लीजिए पहले। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। चलिए हो गया। 2 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो ये इसके फैक्टर बन गए आपके दोनों संख्या। हमको 2 संख्या दे रखी थी, 24 और 18। क्या दे रखा था, 24 और 18। इनका मासा हमको निकालना था। तो ये संख्या आपके सामने आ गई हैं और उनके फैक्टर भी आ गए।
तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कि भाई इनके अपवर्तक कौन कौन से हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें से निकालिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 3, कि भाई ये 2 मिल गया और ये 3 मिल गया आपका, और तो कोई कॉमन फैक्टर मिल नहीं रहा है, इसमें मैच नहीं खा रहा है। तो लिख दीजिए यहां पर कि भाई HCF इजिकल टू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाता है 6। तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया, मासा हो गया। चलिए और लेते हैं संख्याएं हम। अब हमने ले लिया 36 और 18। तो देखिए 36 के फैक्टर करिए 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 का फैक्टर करिए 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इनके फैक्टर हो गए। और इसमें से देखिए कौन सी संख्या कॉमन है। ये 2 मिल रहा है, 3 है, ठीक है। ये सभी इनमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, कॉमन वाले देखने हैं हमको कि भाई सारी चीजें सब मैच खाई। 2 से चले निशान लगा दिए, 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ठीक है, जिससे कि हमको मालूम पड़ जाए कि भाई कौन सी संख्याएं कॉमन थी। तो चलिए इसमें से हम निकालते हैं मासा या HCF की बात है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से थे, 2 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर दिए 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसका जो मासा था आपका निकल के आपके सामने आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं और उनका मासा निकाल सकते हैं। तो चलिए जैसे कि हमने ले लिया 24 और 16। तो चलिए 24 का फैक्टर करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 ले लीजिए, 16 का फैक्टर करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये फैक्टर हो गए। अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। ये 2 हटा दीजिए, ये 2 हटा दीजिए, एक और 2 है हटा दीजिए, और कुछ मैच नहीं खा रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कुल मिला के कितना हो गया 8। इसका जो HCF था वो कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या ले ली जाए, उसके फैक्टर कर लिए जाए और उसके बाद देख लिया जाए कि भाई क्या क्या संख्या कॉमन है। तो उसको लेके हम नीचे लिख देंगे और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़े से बड़ी संख्या निकालनी है हमको। जो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वही होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपका, समापवर्तक। तो समापवर्तक तो ये भी हैं आपके इनके संख्याओं के, लेकिन हमें चाहिए हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो इसलिए हमने इनका गुणा कर दिया और संख्या निकाल दी 8। तो ये हो जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए ये वाली विधि थी गुणनखंड विधि। अब सीखेंगे हम भाग विधि। चलिए अब देखते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। देखिए इस विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने संख्या ले ली 1 3 6 और ले लिया मैंने 48। ये संख्या मैंने आपके सामने ले ली। तो हम पूछते हैं आपसे कि भाई इनका मासा निकालिए। तो क्या करेंगे, जब हमने कहा भाग विधि तो भाग ही लगाएंगे। तो चलिए 48 जो छोटी संख्या हो, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हमको भाग लगाना है। तो चलिए हम लगाएंगे 1 3 6। चलिए लगाइए। 4 से काटा हमने इसको कितनी बार, 4 तिया 12, 3 बार जा रहा है क्या, चेक कर लीजिए 3 का गुणा करके। इसमें 3 अट्ठा 24, 2 3 चौक 12, 12 और 2 14, 144 हो रहा, नहीं जा रहा है। तो 2 बार ही जाएगा। चलिए 2 बार लगा दी इसमें। 2 अट्ठा 16 और 2 चौक 8, 8 और 1 9, घटा दीजिए 0, और 13 में से 9 गया तो 4। अब जो शेष आया हो, जो भी शेष बचा हो, उस शेष का उस संख्या में भाग लगाएंगे कि भाई जिस संख्या से उसमें भाग दिया गया था। तो 48 से दिया गया था तो हम 48 में 40 का भाग लगाएंगे। तो चलिए लगाइए
एक बार जाएगा 40, घटा दीजिए 8। अब जो शेष बचा है इस शेष का इसमें लगाएंगे हम, किसमें? 40 में। लगा दीजिए, कितनी बार गया? 5 बार। 8 पंजा 40। तो जिस संख्या से पूरा पूरा भाग गया था वही संख्या इन दोनों की मासा होगी। तो देखिए 8 से पूरा पूरा कटा है, तो जो 8 है वो आपका क्या हो जाएगा? मासा। मासा बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। किसका? 136 का और 48 का। तो इस तरीके से हम मासा निकाल सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम। हमने ले लिया 24, 118 और 48, ये ले लिया। हमने कह दिया कि भाई इनका मासा निकालिए। तो आपकी इच्छा है या तो ये दो संख्या ले लो या दो संख्या ये ले लो, कोई सी भी दो संख्या ले लीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें कि नहीं यही पहले लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई सी भी दो संख्या लीजिए और दो संख्या लेके छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाइए। तो चलिए, जैसे कि मैं ले लेता हूं ये और ये दोनों संख्या में ले ली, तो 24 का भाग लगाता हूं मैं किसमें? 48 में। लगाइए, 2 बार जाता है, 24 दूना 48। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि 24 ली थी और 48 ली थी। इन दोनों का जो मासा था आपका, वो मासा कितना हो गया? इन दोनों का मासा आ गया 24। कितना आ गया? 24। अब ये 24 और 118 संख्या बची थी, ये 24 आया वो और 118, इन दोनों का निकाल दिए मासा। तो चलिए 24 का भाग लगाइए 118 में। चलिए लगाइए, 2 का लगाइए 11 में, कितनी बार जाएगा? 2 पंजा 10, 5 बार। चलिए 5 का गुणा कर दिए, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 10 और 2 12। ज्यादा हो रहा है तो 4 बार कर दीजिए। चलिए 4 बार लगा दीजिए, 4 चौका 16 और 4 दूना 8, 8 और 1 9। घटा दीजिए, 8 में से 6 गया तो 2 और 11 में से 9 गया तो 2, कितना रह गया? 22। अब 22 का हम भाग किस में लगाएंगे? जिस संख्या से हमने भाग लगाया था 24 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना बचता है? 2 का भाग लगाएंगे 22 में। कितनी बार जाएगा? 1 बार गया, घटा दीजिए, 2 तार दिया, फिर गया आपका 1 बार, कैंसिल कर दीजिए। तो कितनी बार गया? 11 बार। 2 से कट गया 22, कितनी बार कट गया? 11 बार। तो कौन सी संख्या निकली लास्ट में? आपकी 2 निकली। तो यहां पर जो मासा जो है आपका वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं का जो मासा आया आपके सामने वो कितना हो गया? आपका 2 हो गया आपका। तो इस तरीके से 3 संख्या दे रखी हो, 4 संख्या दे रखी हो या 2 संख्या दे रखी हो, कोई भी संख्या दे रखी हो आपको, तो इस भाग विधि से हम उन संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। चलिए आगे पुष्कर। चलिए इस तरीके से हम आसानी से मासा निकाल सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है आपकी। वीडियो पसंद आया हो वो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके और उनकी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। जय हिंद।